जय गुरु जी। सात संगत जी, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सात संगत जी, गुरु जी के दो प्यारे से सत्संग आप सभी के बीच आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ। दोनों ही सत्संग दो संगत आंटी जी के हैं और आंटी जी ने अपने सत्संग रिकॉर्ड करके हमारे पास भेज दिए हैं। संगत जी, आप सभी भी अगर अपने सत्संग को शेयर करवाना चाहते हैं तो जैसे आंटी जी ने अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा है वैसे ही आप भी नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग को ऑडियो में रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें। संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुने। हर सत्संग में गुरु जी कोई ना कोई मैसेज जरूर देते हैं, तो मैसेज मिस नहीं होना चाहिए। तो संगत जी, चलिए हम चलते हैं अब सीधा सत्संग की तरफ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम अर्चना लाल आंटी जी का सत्संग आप सबके साथ साझा करने जा रहे हैं। आंटी जी कहते हैं, 8 सितंबर 2015 को मेरे एकलौते बेटे कबीर को कैंसर का पता चला। जाहिर है हम पूरी तरह टूट गए थे। हम तनाव से भरे अनगिनत चक्कर लगाकर दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती होते रहे। मेरे 19 वर्षीय बेटे को कई कष्टदायक चिकित्सा प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन उसने असाधारण धैर्य के साथ उन्हें सहन किया। कीमोथेरेपी शुरू हुई। 2 चक्रों के बाद पाईटी स्कैन किया गया। स्कैन में पता चला कि कैंसर नोसोफेरिंक्स से तो कम हो रहा है, लेकिन रीढ़ की हड्डी और पसलियों तक पहुंच गया है। हमारे कैंसर विशेषज्ञ ने कहा कि स्थिति गंभीर है। हमारा घर मातम में डूब गया और मेरे बेटे की मृत्यु का डर मुझे दिन रात सताता रहा। मेरी भाभी वंदना कबीर को देखने आई थी। उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया और हमें छतरपुर स्थित उनके मंदिर में ले जाने कहा। मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसे बाबा तो बहुत सारे हैं और उनके कुकुम मीडिया में नियमित रूप से उजागर होते रहते हैं। लेकिन जैसे ही साल बदला, 1 जनवरी को हमारे ड्राई क्लीनर ने भी मुझसे गुरुजी के बारे में बात की। वह गुरुजी के कपड़े धोता था और उसने मुझे उनका एक स्वरूप दिया। अचानक उदासी और निराशा का घना साया छट गया। मैं घर आई, गुरुजी के बारे में पढ़ा और उनसे बहुत प्रभावित हुई। फिर मुझे श्री जेठरा जी का वीडियो सत्संग देखने को मिला और मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी। मेरी भाभी मुझे 4 जनवरी को उनके शरण स्थल में ले गई। मंदिर सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था और मैंने उसे पूरी तरह से महसूस किया। बेबसी और निराशा के आंसू बह निकले। मैंने और मेरे परिवार ने प्रार्थना की और मूंग दाल हलवा प्रसाद ग्रहण किया। हम 2 दिन बाद दोबारा गए और फिर बार जाते रहे। इसी बीच मैं फेसबुक पर गुरुजी के ग्रुप्स में शामिल हो गई और कुछ लोगों से दोस्ती कर ली। मेरी दोस्ती सुखी हैरिसन से हुई, जिसका नाम मुझे दिलचस्प लगा। मैंने उसकी कुछ पोस्ट पढ़ी और मुझे लगा कि वह एक नेक आत्मा है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन उससे बात करने का मन हुआ। फरवरी में एक दिन जब मैं बड़े मंदिर से लौटकर सोने जा रही थी, तभी उसने मुझे फ़ोन किया। मुझे लगा कि यह गुरुजी से संपर्क में है। उसने मुझे मेरे अतीत के बारे में कुछ उत्साहवर्धक बातें बताई और बाद में पूछा कि क्या हमने बीमारी को दूर करने के लिए कोई पूजा अर्चना की है। हालांकि हमने सोचा था कि ऐसे अनुष्ठान करना उचित नहीं है, लेकिन हम हताश और लाचार थे, इसलिए हमने कुछ अनुष्ठान करवा लिए थे। सुखी ने समझाया कि कैसे ऐसी प्रार्थनाओं से नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं और उसने हमें घर को शुद्ध करने के लिए कहा। हमने पूजा के बाद घर में रखी हुई सभी चीजें हटा दी। इसके बाद उसने मुझे कबीर के ठीक होने का आश्वासन दिया। उसने हमें मंदिर से एक तांबे का लोटा अभिमंत्रित करवाने का निर्देश दिया।
कबीर को सुबह सबसे पहले उसमें रात भर रखा हुआ पानी पीना था। लोटे को किसी भी रसायन या साबुन से नहीं बल्कि राख से साफ करना था। सुखी ने मुझे चिंता होने पर पढ़ने के लिए एक पाठ भी दिया। उसने मुझे आशा और प्रसन्नता से भर दिया और संपर्क में रहने का वादा किया। मैंने उसकी हर बात का अक्षरशः पालन किया। दिन बीतते गए, डॉक्टर ने संदेह जताया और निराशा और बढ़ गई। मैं गुरुजी से पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करती और हर हफ्ते बड़े मंदिर जाती। सुखी बीच बीच में मेरी चिंताओं को दूर करता रहता। गुरुजी के पास जाने के 2 महीने बाद 26 फरवरी को एक और पाईटी स्कैन किया गया। सुखी को पूरा विश्वास था कि कबीर कैंसर से मुक्त हो जाएगा। फिर भी स्कैन में पसलियों और रीढ़ की हड्डियों पर धब्बे दिखाई दिए। चिंता और बढ़ गई, निराशा भी बढ़ गई। हालांकि सुखी को पूरा यकीन था कि यह कैंसर नहीं है। कबीर का नासोफेरिंकिस बिल्कुल साफ था, इसलिए हड्डी की बायोप्सी कराने की सलाह दी गई। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया है और मैंने गुरुजी से इसे करने की विनती की। मेरी प्रार्थना सुनी गई। प्रक्रिया बिल्कुल दर्द रहित रही, लेकिन परिणाम आने के 10 दिन बहुत कष्टदायक थे। सुखी ने एक बार फिर मेरी चिंता को दूर करते हुए मुझे आश्वासन दिया कि हड्डी में कैंसर नहीं है। परिणाम आने से 1 दिन पहले मैं सत्संग में गई। गुरुजी की स्वागत धुन बजने के बाद मैं अत्यंत प्रसन्न हो गई। जब मैं बैठी तो मुझे लगा जैसे गुरुजी ने कहा हो, हुन मैं आ गया हाँ, तेरियां सारी रिपोर्ट ठीक कर दूंगा। यानी मैं आ गया हूँ, तुम्हारी सभी रिपोर्ट ठीक होंगी। मैंने सत्संग में 2 घंटे आनंदमय बिताए। सुबह हुई और मुझे पता चला कि कबीर की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। समय के अंतर के कारण मैं सुखी को सूचित नहीं कर सकी, लेकिन उसे पता था। उसने कहा कि गुरुजी ने उसे कबीर के ठीक होने के बारे में बताया था। गुरुजी का प्रेम और कृपा असीम है। आज मेरी कृतज्ञता भी असीम है। मैं अभी भी इन घटनाओं से अभिभूत हूँ और बहुत आभारी हूँ। गुरुजी, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मैं सुखी को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपनी करुणा से मेरी बहुत मदद की। जय गुरुजी। यहीं पर अर्चना लाल आंटी जी अपने सत्संग को पूर्ण करती हैं। संगत जी, अब हम आपके साथ दूसरा सत्संग शेयर करने जा रहे हैं जो अरुण के अरोड़ा अंकल जी ने भेजा है। अंकल जी कहते हैं, पिछले अप्रैल में मैं लॉस एंजलिस के उपनगर कोरोना से अजूसा में काम कर रहा था। मेरी गाड़ी एकदम बाई लेन में थी। तभी एक ट्रक आया, मेरी गाड़ी को साइड से टक्कर मारी और फिर अचानक रुक गया। ब्रेक लगाने से पहले ही मैं ट्रक से टकरा गया। मैं इतना अचंभित था कि कुछ कर नहीं पाया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपनी गाड़ी को दाईं ओर फुटपाथ की तरफ मुड़ा ताकि मैं दूसरे वाहन के चालक से बीमा की जानकारी साझा कर सकूं और पुलिस को दुर्घटना की सूचना दे सकूं। मैंने देखा कि दूसरा चालक दाईं ओर मुड़ा और मुझे लगा कि वह जानकारी साझा करने के लिए रुकेगा, लेकिन वह तो भाग ही गया। सदमे से उबरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई है, बस हल्का दर्द है। मैंने गुरुजी को धन्यवाद किया और 911 जो पुलिस के लिए होता है पर कॉल किया। एक पुलिस अधिकारी, युवा, गोरा रंग और मुंडा हुआ सिर, गुरुजी जैसा, लगभग तुरंत आ गया, मानो वह मेरे कॉल का इंतज़ार कर रहा हो। उन्होंने मेरी खैरियत पूछी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था और जवाब देने में मुझे थोड़ा समय लगा। मेरे पास सफ़ेद ट्रक के अलावा कोई और जानकारी नहीं थी। अधिकारी ने धीरे धीरे और धैर्यपूर्वक घटना को समझा और एक रिपोर्ट लिखी जो किसी भी जांच में मेरे पक्ष में हो। एक टो ट्रक आया और कार को ट्रक के पीछे हिस्से पर लाद दिया गया। मुझे याद आया कि मैंने कार की कोई तस्वीर नहीं ली थी, इसलिए मैंने कुछ तस्वीरें ली और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेज दी ताकि उन्हें पता चल जाए कि मैं ठीक हूँ। जैसे ही मैंने तस्वीर भेजी, मुझे संगत और दोस्तों के संदेश आने लगे।
परिवार के एक करीबी सदस्य ने गुरुजी के आशीर्वाद की ओर इशारा किया। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन साथ गुरुजी लिखी नंबर प्लेट बिल्कुल सही सलामत थी और उस पर एक खरोंच भी नहीं थी। नंबर प्लेट का निचला हिस्सा, एक सफ़ेद प्लेट, कार के बोनट में इस तरह रखा गया था मानो किसी ने मेरे लिए ही रखा हो। नंबर प्लेट का निचला हिस्सा कैसे निकलकर बोनट की जेब में जा गिरा, यह बात मुझे आज भी समझ नहीं आती। 1 महीने बाद मैं संगत के साथ था, इस सत्संग का वर्णन कर रहा था और क्षतिग्रस्त कार की तस्वीर साझा कर रहा था। तभी भक्तों ने तस्वीर में ड्राइवर की सीट पर एक आदमी को देखा। मैंने उन्हें बताया कि जब कार को टो ट्रक पर खींचा जा रहा था तब कानूनी तौर पर कार में कोई नहीं बैठ सकता था। तस्वीर को जूम करने पर हमने देखा कि गुरुजी ड्राइवर की सीट पर बैठे थे और उनके कंधे पर दुपट्टा था। हम इस दर्शन से मंत्रमुग्ध हो गए और कोटि शुक्राना कहा। उनकी कृपा से इस दुर्घटना से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। एक तो मुझे कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ, चूंकि ड्राइवर घटनास्थल से भाग गया था, इसलिए दुर्घटना उसकी गलती मानी गई। मुझे कार की कीमत से ज़्यादा टैक्स क्रेडिट मिला और बीमा का निपटारा जल्द और उचित से भी हो गया। जैसा कि गुरुजी कहा करते थे, वे हमारे 90% कर्मों का निवारण करते हैं, लेकिन हमें उनका 10% भुगतना पड़ता है। मैं अत्यंत धन्य महसूस करता हूँ, क्योंकि मुझे यह एहसास है कि मैं उनकी सुरक्षा में हूँ और सदा उनका ऋणी रहूँगा। हे गुरुजी, कृपया अपनी संगत और मुझे अपनी दिव्य सुरक्षा में रखें और सदा सबका ध्यान रखें। यहीं पर अरुण के अरोड़ा अंकल जी अपने सत्संग को पूर्ण करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अभी भी अपना नाम जो है गुप्त रखना चाहूंगी। आज गुरु जी ने सचमुच ब्लेस किया है, लाइफ ही ब्लेस की है, क्योंकि आज मेरा पूरा जैसे नर्वस सिस्टम में अजीब सा हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने एक हीलिंग का शब्द चलाया और मैंने उसको 12 से 13 बार सुना और मैं बस लेट गई थी। और उसके बाद मेरे को एक अपॉइंटमेंट में जाना था अपने बेटे को लेकर कहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट था और टाइम हो रहा था और मुझे नहीं पता था कि मेरा पूरा ही जैसे नर्व्स में बहुत अजीब सा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा था, मुझे नहीं पता क्या था। और मैंने अपनी नज़र वगैरह भी उतारी और एक नज़र का गुरबानी थी वो भी सुनी और उसके बाद मैंने किसी तरह हिम्मत करके गुरु जी का नाम लेकर के मैं उसको लेके गई। मुझे चल के जाना था बहुत दूर, तो मैं उसको लेके गई और गुरु जी ने बहुत कृपा की। वहाँ पे मुझे वेट भी कराया, लेकिन मैं वहाँ पे भी जो था गुरु जी का सुन रही थी, हनुमान जी का भी सुन रही थी, नरसिंह भगवान का। तो मुझे नहीं पता क्या ऐसी कोई काली क्रिया है, क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरी शरीर पर आ रहा है। और कल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इंपॉर्टेंट है, गुरु जी चाहेंगे तो वो मुझे करवाएंगे, क्योंकि अभी तक मुझे ये अंदेशा मिल रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है, जबकि मेरी हेल्थ मेरा साथ नहीं दे रही है। और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे पता है ये एक नज़र दोष है या फिर एक बहुत बड़ा, और घर पर भी बहुत बड़ी नज़र लगी थी। जैसे मैं घर आई तब बिलीव नहीं करेंगे, मैं खिड़की खोल के चली गई थी और फिर सारे जो गमले थे और जो ग्लास थे पेंटिंग्स के, वो सब पूरा गिरे हुए मिले और पूरा टूट गया था। और तो बहुत बड़ा कष्ट था, जो कि कहते हैं कि अगर ग्लास टूट जाता है तो नज़र दोष जो होता है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। और मैंने मैसेज भी सुना था, तो मैसेज में भी ये आ रहा था कि तुम्हारे घर पर बहुत बड़ी नज़र लगी हुई है। तो मुझे नहीं पता कौन ऐसा है जो कि जिसकी इतनी गंदी काली नज़र है हमारे घर के ऊपर और मेरे हेल्थ के ऊपर भी। मेरी पूरी जैसे नींव हिलाने की कोशिश कर रहा है कोई, और पहले मेरे वर्क को अटैक किया और उसके बाद फिर मेरे और अभी मेरे फाइनेंसेस को भी अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता है गुरुजी मुझे पूरी तरीके से प्लस करेंगे और मैं गुरुजी का मंत्र जाप बढ़ाने का, मतलब गुरुजी ने मुझे सौभाग्य दिया है कि अब मेरे हर समय जो है गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ, तो गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं और मुझे पता है कि वो मुझे इतनी जल्दी नहीं मतलब हारने देंगे और मेरे साथ खड़े हैं, मुझे ज़रूर ब्लेस करेंगे। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मतलब लिटरली मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ अपने पर। मेरे को और भी काम है, जो भी आते हैं वो सब रुक जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न हो जाती है और मुझे मानना पड़ेगा, मैं जो इधर उधर भटक जाती हूँ बार बार, और कल भी भटकी थी, आज भी भटकी। मुझे लगता है मैं हीलिंग ले लूँ इधर से उधर से, मुझे नहीं पता शायद वो हीलिंग मेरे को ठीक नहीं कर रही है,
लेकिन जो आज जो मैंने गुरबानी जो सुनी थी और जो हीलिंग वाली थी, उससे मेरे पैर का दर्द पूरी तरीके से गायब हो गया। इसलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि वो जो पैर की चीज़ है, वो जो पेन था वो पूरा गायब हो गया। तो मैं इसको और सुनूंगी और जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती मैं इसको सुनती रहूंगी, क्योंकि मेरा पूरा फोकस जो मेरी हेल्थ के ऊपर है और मेरी हेल्थ अगर ठीक होगी तभी मैं बाकी काम कर सकती हूँ। मतलब बहुत बड़ा ऐसा कुछ है जैसे कि कोई मुझे बेटर नहीं करना चाहता है या फिर मुझे खत्म नहीं करना चाहता है, तो ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए किसी के लिए, क्योंकि मैं नहीं जानती कि ऐसा कुछ है कि नहीं है, और ऐसे थॉट्स आने चाहिए। मुझे पता है ओवर थिंकिंग हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोच रखनी है। लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है तो भैया गुरु जी उनको संभाले, उनको सद्बुद्धि दें। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, किसी के लिए इतना बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैं अपना शब्द इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब ये शुक्राना इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि गुरु जी ने मुझे सेवा दी है, क्योंकि इस सिचुएशन से, ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फील कर रही हूँ इस समय, और इससे मुझे बचाने के लिए जो है बस गुरु जी ही हेल्प कर सकते हैं। मुझे पूरा पता है, क्योंकि गुरु जी का शुक्राना मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं इधर उधर अपनी प्रॉब्लम्स बताऊंगी तो कोई नहीं समझेगा, संगत समझ सकती है। और जो गुरु जी हैं कैसे ब्लेस करते हैं, कोई भी संगत अगर इस टाइप की सिचुएशन में फंसी हुई है, जो कि वो फील करती है कि नकारात्मक ऊर्जा को फील करती है, तो जो है गुरु जी खड़े हैं साथ में, बचाएंगे। हमें विश्वास अपना नहीं छोड़ना है और उनका सत्संग करना, जो भी करना है वो करवाएंगे। और भी उनका जन्मदिन आ रहा है, मुझे पूरा पता है कि ये टेस्ट है मेरा, मेरे कुछ वाड़े कर्म हैं जो कि कट रहे हैं, तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और मुझे नहीं पता डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि नहीं इस समय, लेकिन गुरु जी कहते हैं डॉक्टर अपना काम करेंगे और मैं अपना। लेकिन फिर भी मुझे डर है डॉक्टर के पास जाने का, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं, मतलब अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ इन सब चीज़ों से, क्योंकि कुछ डायग्नोस करके आएगा और मैं वो सब चीज़ों से फाइट करने की हिम्मत ही नहीं है मेरे अंदर, सच बता रही हूँ। और मैं बस चाहती हूँ कि मैं जल प्रसाद और लंगर प्रसाद से अपने आप को ठीक करूँ। अब गुरु जी मुझे सत्संग में बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी और अपनी ये जो भी प्रॉब्लम है गुरु जी इसको ठीक कर दे, मुझे ब्लेस करते हैं। मुझसे जो भी माड़े कर्म हुए, मेरे परिवार से जो भी माड़े कर्म हुए, मेरे घर में किसी से भी अगर हो गए तो उनसे मैं क्षमा चाहती हूँ। हमारे कोई पितृदोष है तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ अपने पितरों से, अपनी कुल देवी से क्षमा चाहती हूँ, और अपने जितने भी भगवान है उनसे क्षमा चाहती हूँ। जाने अनजाने मुझ पर भी कुछ ऐसा कुछ कर दिया था, ऐसा मेरे को सुनने में आया एक सत्संग में, कि जैसे कि मुझे कुछ कंट्रोल करके जो है मुझसे कुछ गलत करवाना चाह रहे थे, लेकिन वो सब नहीं हुआ। इसलिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरु जी मेरे साथ रहे हर समय और उन्होंने मुझे बहुत सारी सिचुएशन से बचा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सब कुछ सही रहा। तो इसलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि अगर आपकी आत्मा सच्ची है और आप जो है गुरु जी से जुड़े हुए हैं तो आप गलत काम कभी कर नहीं सकते, गुरु जी आपको कभी करने भी नहीं देंगे। तो इसलिए गुरु जी का दिल से बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन जाने जाने अगर किसी का मैंने दिल दुखाया तो सच में क्षमा चाहती हूँ। और भले ही मैंने अपने हस्बैंड अंकल का या अपने बेटे का, अगर मैंने कहीं भी कोई घमंड में आके, अहंकार में आके कुछ बोल दिया तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है, और मेरा जो परिवार है, जो घर परिवार है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं ऐसा फील कर रही हूँ, हो सकता है ओवर थिंकिंग है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ऐसा मेरे को सत्संग में भी आया है सुनने में कि गुरु जी जो है कष्ट काटते हैं। आज मैं सत्संग बिल्कुल भी नहीं सुन पाई कोई भी, तो लेकिन गुरबानी और यही सुन रही थी, तो इसलिए गुरु जी का अनंतम तब शुक्राना। मुझे पता है ये बहुत बड़ी मेरी परीक्षा की घड़ी है और गुरु जी मुझे कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे मैं ज़रूर शेयर करूंगी, जैसे मेरे को ब्लेस करेंगे गुरु जी। बहुत सारे मेरे काम रुके हुए पड़े हुए हैं और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कैसे वो सब चीज़ें होंगी। और मतलब मैंने कोई भी गलत काम कहीं पे भी कहीं नहीं किया, मैं हमेशा राइट पर चलती हूँ, लेकिन जब आपके हेल्थ के ऊपर आता है तो आप एकदम से आप पहले तो अपने आप को खुद ठीक करने की कोशिश करते हो, जब नहीं होता तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 10 लोग आपके बारे में 10 चीज़ें सोचते हैं और आपके बारे में नेगेटिव वाइब्स देना शुरू कर देते हैं और आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग 10 तरह की बातें करने लगते हैं जब आप लोगों से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं और आप गुरु जी से जुड़ जाते हैं कम्प्लीटली। लेकिन गुरु जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, एक टेम्प्रेरी सिचुएशन है और मैं हिम्मत नहीं हारूंगी बिल्कुल भी। और मैं जैसे भी गुरु जी मुझे हील करेंगे, सारी सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, और जैसे ही मुझे ब्लेस करेंगे मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। आज गुरु जी मुझे योगा करवाया, मेडिटेशन करवाया, सबके लिए गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना। आज गुरु जी ने मुझे दर्शन भी दिए, उसके लिए गुरु जी को अनंत अनंत शुक्राना। रात में भी दर्शन दिए थे, उसके लिए गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना। मुझे पता है बहुत बड़े कष्ट है जो कि गुरु जी ले जा रहे हैं अपने साथ, उसके लिए गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना। और गुरु जी हमारे घर में साक्षात विराजमान है, उसके गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना। गुरु जी मुझे जल्दी बड़े मंदिर बुलाएं तो भी मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि अब मैं सच में जाना चाहती हूँ, क्योंकि लाइफ है तो सब कुछ है
और लाइफ ही नहीं तो बात ही खत्म है। तो इसलिए मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि मैं पॉजिटिव रहूँ, हिम्मत ना हारूँ बिल्कुल भी, और अपनी जो भी हिम्मत है मतलब पूरी बना के रखूँ, और बस राइट पाथ पर चलूँ। अपने काम तो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन हेल्थ होगी तब तो काम कर पाऊंगी। तो गुरु जी मुझे ब्लेस करें, मुझसे जो भी गलतियाँ हो गई हैं, जो भी भूल चूक हो गई है, मुझे क्षमा करें, और मैं जो हूँ बिल्कुल शांत रहूँ, और बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लूँ, बिल्कुल भी किसी बात का, अपने डाइट का ध्यान रखूँ, और अपना जो भी विटामिन और जो भी गुरु जी कहते हैं काढ़ा वाढ़ा वो जरूर लूँ। और अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर के पास भी जाऊँगी नेक्स्ट वीक, मैं देखती हूँ। लेकिन अगर गुरु जी ने मुझे ब्लेस कर दिया तो मैं बहुत बहुत गुरु जी की आभारी होंगी। तो बस मैं चाहती हूँ कि मैं सही करूँ, और लंबा प्रसाद के लिए न्योता आएगा तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। बस कुछ मुझे हिम्मत दे कि मैं जा पाऊँ। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि जो पैर का दर्द है वो कुछ ने गायब कर दिया है। वो बार-बार जाता है और आता है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है जैसे कि परमानेंटली गया है। इसलिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। मुझे हेल्थ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं जो भी गुरु जी, उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। मुझे पता है कि ये टेम्परेरी फेज है। सबसे बड़ी बात है कि मैं मेंटल स्टेट बिल्कुल ठीक है, और मैं जो मेंटल लॉक आपके अंदर हिम्मत होती है तो आप सब कुछ हासिल कर लेते हैं, क्योंकि आपका माइंड जो है वो उसमें हीलिंग पावर्स होती हैं, और वो आपको पूरा हील कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट द थॉट प्रोसेस। तो मुझे पॉजिटिव सोचना है, और रात को सोते समय भी मैं बहुत ध्यान से राजयोग या शिव योग करूँगी, और अपने आप को जितना मैं अपनी तरफ से हील कर सकती हूँ वो करूँगी। और मुझे पता है ये सिचुएशन टेम्परेरी है, और कुछ मुझे बचाएंगे, और ज़्यादा मैं आगे की और दूर की नहीं सोचूंगी, लेकिन आज मैं जीऊँगी, और आज जो भी स्टेप आगे लेना है, एंजाइटी और स्ट्रेस को अपने अंदर नहीं आने दूँगी। और गुरु जी मुझे ब्लेस करेंगे तो मेरे जितने भी काम हैं रुके हुए वो सब फटाफट बनवाएंगे गुरु जी, और जैसे ही बनवाएंगे मैं आपके मुझे ज़रूर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहती हूँ। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो साथ संगत जी, आप सभी को ये दोनों सत्संग पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखें, और साथ ही संगत जी आपके आसपास की जितनी भी संगत जी हैं सबके पास इस सत्संग को शेयर कर दीजिए, ताकि गुरु जी का ये आशीर्वाद आपके साथ साथ सारी संगत जी को भी मिल सके। आप सभी के बीच एक प्यारा सा सत्संग लेकर मैं फिर जरूर लौटूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।